Good morning, children. Let us start the next part of the chapter. बेटा चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में हमने जो है पढ़ा था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिटरेरी जो सोर्सेज हैं उनकी बात हुई थी. बट आज जो चैप्टर में है हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड इंक्लूड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एंड रिमेन्स ऑफ पॉटरी. यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मेनली क्या है? आयरन इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड remains of pottery. Okay, so let us talk about the iron implements. You can see the shape of iron tools. It is given here. किस तरह के ये जो इसकी बनावट है. तो what is given? The discovery of iron marks an important stage in the march of civilization in the world. ये बात आपको याद रखनी है कि आयरन का जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, वो वैदिक एज में ही हुआ था. ठीक है. In India, the Iron Age began in 1000 BC. The village farming communities gradually dispersed in large parts of India from Gangetic Plains to the peninsular south. Iron was a harder metal than copper and bronze. ये आपको पता है कि अर्लियर जब आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो वो ब्रोंज एज कहा जाता है. बट आयरन जो है ब्रोंज और कॉपर से हार्ड होता है. इट इज़ हार्डर देन ब्रोंज एंड कॉपर. इट वॉज चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी. ये सस्ता भी है और अवेलेबल इन प्लेंटी. सो इट वॉज. आयरन डिपॉजिट्स वर फाउंड ओवर लार्ज एरियाज. इट वॉज यूज्ड इन फॉलोइंग एरियाज. चूँकि ये आसानी से अवेलेबल था तो क्या हुआ, और ये हार्डर था तो यूज़ करने में भी आसानी थी. सो व्हाट हैपन, इससे इसका जो है बड़े रूप में, बड़े लार्ज स्केल पे इसका यूज़ किया जाने लगा, इसका प्रयोग किया जाने लगा. तो सबसे पहले किस किस लेवल पे इसका यूज़ हुआ? तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. डिस्कवरी ऑफ आयरन gave the irons new implements like axes to clear the forest and cultivate the land. Thus agriculture became their important occupation. यानी क्या हुआ? एक्स यानी कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी के यूज़ से क्या हुआ? उन्हें फॉरेस्ट को क्लियर करने में, जंगलों को साफ करके खुला मैदान बनाने में, और कल्टीवेशन के लिए जो है कृषि के लिए जो ज़मीन है वो तैयार करने में आसानी हो गई. सो व्हाट, दस एग्रीकल्चर बिकेम द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीपल. इसीलिए क्या हुआ? आयरन के डिस्कवरी से ही जो है ये संभव हो पाया कि उनका जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन गया. विद द यूज़ ऑफ आयरन, प्लॉ, हेड्स, सिकल्स एंड होज, दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स अंडर कल्टिवेशन. यानी यू कैन नो प्लॉ, हेड्स एंड सिकल्स, जो छिन्नी हथौड़ी कहते हैं, इन सब चीज़ों के प्रयोग से क्या होने लगा? दे कुड ब्रिंग वॉस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है कल्टिवेशन के लिए यूज़ की जाने लगी. द प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस, वीट, बार्ली, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जाहिर सी बात है, जब कल्टिवेशन ज़्यादा होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स विल बी कल्टिवेटेड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. और इन सब फूड्स के जो है सरप्लस कल्टिवेशन से क्या हुआ? उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया. यानी जितना खाना था वो तो खा लेते थे, बाकी जो सरप्लस फूड होता था उसको वो जो है सेल के लिए यूज़ करते थे. तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इससे बढ़ गई. ये चीज़ मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक्सप्लेन की थी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन. ना ऑन दिस पेज यू कैन सी PGW पॉटरी. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पॉटरी भी आती है ना, तो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ पॉटरी इज गिवन हेयर, but we will talk about the pottery later on. Let us talk about the iron tools. आयरन टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बच्चों ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मोस्टली इस पे जो है आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा. मैं बीच बीच में बताती चलती हूँ कि विच पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ऑक्यूपेशन. The use of iron gave rise to new trades by providing durable implements like saws, chisel, hammers, nails and tongs.
This gave rise to occupations such as weaving, spinning, carpentry, tanning and tool making. यानी कि ये जो टूल्स जब बने तो उन टूल्स की मदद से डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है वो राइज हुए. जाहिर सी बात है, जब हमारे पास टूल्स होंगे जैसे सॉ, चीज़ल, हैमर्स, नेल्स, तो उस टूल की मदद से ही जो है वो कारीगर काम करते हैं. तो दिस गेव राइज टू ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, spinning, carpentry, tanning and tool making. Now about defense. Because of its durability and easy availability, iron was extensively used in making weapons like sword, armors and shields. You know very well, most of the weapons are made by iron. Okay, so we can see, इसीलिए ये जो है कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन, जो ये वैदिक पीरियड है बहुत तेज़ी से जो है डेवलप किया. एंड प्लस इन दिस पीरियड कल्टीवेशन ग्रोज इन वेरी वास्ट एरिया. ओके, क्योंकि वो जंगलों को इन्हीं टूल्स के माध्यम से जंगलों को काट करके उसे कल्टीवेशन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में प्रिपेयर कर पाए. सो it is said here. Okay, now I think iron artifacts are clear to you. Now let us start the pottery. Pottery forms an important source of information. The grey ware, जिसको कहते हैं GW. Okay, please remember the full form. The grey ware and the painted grey ware, PGW. ये भी बहुत ही important short questions में भी आ जाता है कई बार. What is GW, what is PGW? तो painted grey ware, PGW means pottery discovered at the different sites of the Punjab and Haryana is believed to belong to the Rigvedic Aryans. ये जो PGW के जो pottery के examples मिले हैं वो क्या कहा जाता है कि it is related to the Rigvedic period. The important sites include, that is given, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, दाधेरी, लुधियाना, Katpalan and Nagar, Jalandhar. These cultures are regarded as Rigvedic because they belong to the same period and same region as mentioned in the Rigveda. यानी ये जो places, ये जो sites हैं जो ऋग्वेदा में वर्णन मिलता है, जो explanation मिलता है, वो ये उससे मैच करते हैं ये सारे sites. So what ये कहा जाता है कि ये जो sites हैं ये ऋग्वेदा से relate करते हैं. However, in the Ganga Yamuna Doab, the earliest iron objects are generally associated with PGW. Here, a number of sites associated with the prolific use of iron have been discovered. यानी यहाँ से जो मिले हैं ना आयरन के अच्छे खासे जो टूल्स मिले हैं. The PGW culture corresponds to the later Vedic period. The PGW is a very fine, smooth. अब ये याद रखिएगा कि PGW जो है mainly वो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेट करता है. एंड इट वॉज मेड आउट ऑफ वेल वर्कड हाई क्वालिटी क्ले. यानी PGW में अगर आता है तो ये पॉइंट आप लिखेंगे. इट वॉज मेड आउट ऑफ वेल वर्कड हाई क्वालिटी क्ले विथ जियोमेट्रिक पैटर्न्स पेंटेड ऑन इट इन ब्लैक. यानी ग्रे कलर के पॉट पे ब्लैक कलर से पेंटिंग और डिज़ाइनिंग होती है. दैट इज़ कॉल्ड PGW. ओके, पेंटेड ग्रे वेयर. ओके, now floral patterns and sun symbols are seen in some cases. The pottery includes open mouth bowls and dishes. You can see ये open mouth है ना, देख रहे हैं आप, ऊपर से बंद नहीं है, बिल्कुल खुला है. So it is called open mouth. Now you can see children, this is given the example of PGW pottery. Okay, grey pot is there with black design. Okay, one more example, remains of the pottery is here. I am showing you. इसी तरह से बच्चों आप ये देख सकते हैं few example of iron artifacts. These are the examples of weapons, iron weapons. अभी यहाँ पे आपकी बुक में ये दिया था ना. Just now we have read the rhyme. The use of iron gave the rise to the new trades by providing durable implements, and because of its durability and easy availability, iron was extensively used in making weapons like sword, armors and shields. You can see the examples here given.
Now few more examples are there. These are the more examples, few examples given in your book also, but I have shown some more. Okay, now I think children the part archaeological sources, iron artifacts and pottery is clear to you. Some more points are given about the PGW phase was followed by the northern black polished ware, that is called NBPW phase, the beginning of which goes back to 700 BC. This pottery was glossy and shiny. Okay, it is believed that the use of this pottery was made by the people who dominated the economic and social life of the period. You can see here it is given the example. Okay, यानी जो हायर क्लास के जो पीपल थे वो जो है ये फाइन क्वालिटी की पॉटरी यूज़ करते थे, ऐसा ये माना जाता है, हिस्टोरियंस का बिलीव्ड है. ओके, नाउ the archaeological sources are completed here. In the next video we will talk about the next part of the chapter. If you have any doubt about the archaeological sources, iron implements and the pottery, you can ask. Please read the chapter thoroughly. Thank you class.